हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने थ्योरीज कवर की थी जिसमें हमने एम्पटी सेट को पढ़ा था, इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था, फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था, इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने इन चारों सेट को बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार पिछला वीडियो कवर करें, तभी आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आएंगी। तो पिछले वीडियो में हमने इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है और इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने सारे के सारे देखे हैं। अब इस वीडियो में हम इसके इन टॉपिक पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको नल सेट बताना है। आपको ये सारे के सारे दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो इसमें बोला है आपको कि आपको क्या करना है कि सेट बनाना है ऑड नेचुरल नंबर का जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ऑड नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि ऑड होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं आएगा इनमें। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब इस सेट में आपके कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएंगे और ये सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका नल हो जाएगा। नल सेट को हम या तो मतलब कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी इनपुट नहीं डालते हैं, या फिर हम नल सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नल सेट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका नल सेट है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को देखें तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें दिया हुआ है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको पता है प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर किससे डिवाइड होते हैं, या फिर सेल्फ से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर 3 की हम बात करें तो 3 या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और या फिर आपका क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, इसलिए आपका जो 3 है वो क्या है प्राइम नंबर होगा। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको इवन प्राइम नंबर की बात बतानी है। ठीक है, तो आपको इवन प्राइम नंबर बताना है तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो मतलब 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको नल सेट बताना था। इस हमारे सेट में एक एलिमेंट आ गया, कौन सा, हमारे सेट में जो एलिमेंट आ गया है वो आ गया है आपका 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका नल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में आपके सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा 2, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका सेट होगा वो नल सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो तीसरे पार्ट में दिया हुआ है आपको कि x जो है वो क्या है लेस देन 5 भी होना चाहिए और x जो है वो ग्रेटर देन 7 भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक अगर हम 5 से लेस की बात करेंगे यानी 4, ठीक है 4, 3 ऐसे आएगा, और अगर हम x से बड़े की बात करेंगे तो यानी आपका 8, 9। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो x से तो जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो इस सेट में भी हमारे कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इस सेट को सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट होगा वो भी क्या होगा आपका नल सेट ही बन जाएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि y जो है वो क्या है, आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको y एलिमेंट डालना है, और y क्या है, y जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो पैरेलल लाइन बनाते हो, ठीक है, जैसे कोई भी आप दो अगर पैरेलल लाइन बनाते हो तो चूंकि ये दोनों दो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो उसके बीच मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो उनका कोई कॉमन पॉइंट कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता,
इसका मतलब ये है कि इस सेट में भी आप कोई भी एलिमेंट नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका क्या होगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर डालें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका नल सेट है, दूसरा नल सेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट आ गया है 2, तीसरा भी आपका नल सेट है और चौथा भी आपका नल सेट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो गया है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट जो है इनफाइनाइट है। बेसिकली जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो काउंटेबल होंगे। ठीक है, अगर आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है या फिर आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका फाइनाइट होगा। ठीक है, और नहीं तो सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हमने लास्ट वीडियो में अपनी कवर की थी। तो अगर हम पहले पार्ट को देखें तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो आपको ये पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, और ऐसे करते करते आप दिसंबर तक जाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपके सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स आएंगे, 12 जो है वो काउंटेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट होगा वो आपका फाइनाइट होगा। ठीक है, जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, अगर किसी सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। और जब भी आप काउंट नहीं कर पाओगे तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम दूसरे सेट की बात करते हैं तो 1 2 3 और अप टू सो ऑन जा रहा, मतलब इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। ठीक है, एंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये कि आप नंबर कितने एलिमेंट्स हैं इनफाइनाइट तक ये हो सकता हो जाएगा। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कभी भी काउंट नहीं कर पाओगे। जब काउंट नहीं कर पाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फाइनाइट था, दूसरा इनफाइनाइट था। तीसरे की अगर आप बात करोगे तो ये जो सेट है वो 1 2 3 से स्टार्ट होकर के 100 तक जा रहा है। इसका मतलब ये कि इसमें 100 नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आप 100 नंबर्स को काउंट कर सकते हो। जैसे ही आपको ये पता चला कि आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, इसका मतलब जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से बड़े हैं। ठीक है, तो 100 से बड़े, इसका मतलब ये है कि 101, 102, और ये जो है वो कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसकी एंडिंग ही कहीं नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप इन नंबर्स को भी कभी गिन नहीं पाओगे। इसका मतलब ये कि इस सेट के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो ये सेट भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिफ्थ में अगर आप बात करोगे तो आपसे बोला है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 19। ठीक है, तो आप जो प्राइम नंबर स्टार्ट होगा वो 2 3 5 और जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे इसके बीच में 99 तक, तो वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, आपके एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको भी क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो नंबर अगर आपके सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया तो पहला जो आया वो फाइनाइट आया, फिर इनफाइनाइट, फिर फाइनाइट और फिर से इनफाइनाइट, देन फाइनाइट आ गया। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपको इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, अब आपसे बोला है पहला पार्ट, द सेट ऑफ द लाइन विच सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेट बनाते हो, ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस आपको बनानी है, तो बहुत सारी लाइंस हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट लाइंस ऐसी होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आप क्लियरली इसमें बोल सकते हो कि ये जो है वो इनफाइनाइट सेट को बनाएगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। आप सभी को पता है कि जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो 26 होते हैं। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। काउंट कर सकते हो जैसे ही तो आपको ये पता चला कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्या होंगे, फाइनाइट सेट के अंदर ये भी आएगा आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर आप बात करोगे तो इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 10 15 अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑफ 5 की बात करनी है, तो इसमें भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, हर वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाएगा वो मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब इस सेट के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं, इसलिए ये सेट जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका
इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो इनफाइनाइट है, दूसरा पार्ट जो है वो फाइनाइट है, और तीसरा पार्ट जो है वो भी क्या है आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट है आपका सेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, वैसे तो ये आपको इनफाइनाइट दिखेगा, लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो कि अर्थ पे प्रेजेंटली लिविंग हैं वो लगभग 8.7 मिलियन के आसपास हैं। ठीक है, लगभग 8.7 मिलियन के आसपास है, इसी के अराउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ने तो इनको काउंट करके रखा ही है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो है वो क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, जैसे ही ये काउंटेबल आपको पता चला कि ये काउंटेबल है, इसका मतलब क्या होगा, ये होंगे आपके फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ है ये क्या है आपका फाइनाइट सेट है। फिर आपसे बोल रहा है कि सेट ऑफ सर्कल जो कि 0,0 से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक 0,0 को यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं तो इससे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ठीक है बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो होते हैं वो इस पॉइंट से पास हो सकते हैं। ठीक ठीक है ना, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये भी जो होगा वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे फिनिश किया। फोर्थ क्वेश्चन में आपको इक्वल सेट के बारे में बताना है। ठीक है, अब इक्वल सेट अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, और आप लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। अगर दो सेट ए और बी इक्वल आप करना चाहते हो तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, और बी के सारे एलिमेंट अगर ए में हैं तो वो सेट दोनों, तो फिर क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि ए और बी जो है वो क्या है, इक्वल है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको दो सेट दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, तो ए आप ये देखो कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, बी भी है, बी भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है, और डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में हैं, और बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका कि पहले वाले पार्ट में ए और बी दोनों जो हैं वो क्या है, इक्वल सेट्स हैं। अगर हम दूसरे पार्ट में देखते हैं तो इसमें आप ये देख रहे हो कि 4 ए में है, 4 जो है वो बी में भी है, 8 जो है वो ए में है, 8 बी में भी है। ठीक है, 12 जो है वो ए में है, लेकिन 12 आपका बी में है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये देखा कि ए का एक भी एलिमेंट ठीक है वो बी में नहीं है, इसका मतलब ये है आपका कि ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में ए और बी इक्वल नहीं है। तीसरे में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे तो रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। इसमें जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको दिया हुआ है x इज सच दैट, बी की अगर हम बात करें, बी में x की वो वैल्यूज लिखनी है। x के बारे में जो डेफिनेशन x की भी दी हुई है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, ये सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर आएंगे। और आप ध्यान से अगर देखोगे तो 2, 4, 6, 8, 10 यही ए में भी आ रहा है, और 2, 4, 6, 8, 10 यही बी में भी आ रहा है। ठीक है, यानी आपको ये पता चला इस वाले एग्जाम्पल पार्ट में कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में हैं, और बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका कि ए और बी दोनों क्या हैं, आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ए और बी इक्वल हो गया। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में आपको सेट ए दिया हुआ है, ए में आपको एक्स डालना है, और एक्स की डिफिनीशन दी हुई है कि एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, 10 के मल्टीपल्स हैं। बी में अगर आप देखोगे तो बी में 10 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या आ जा रहा है आपका, 15 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में तो आ रहे हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट वो ए में नहीं आएंगे।
जिसमें सबसे पहला ऐसा है कि बी में 15 तो आ रहा है लेकिन ए में 15 नहीं आएगा आपका कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन तो ट्रू है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आप ये कमेंट कर सकते हो कि ए और बी जो है वो क्या इक्वल नहीं है, ठीक। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ सेट जो है वो इक्वल है, ठीक है। अगर आप पहले पार्ट में देखोगे तो आपको सेट ए जो दिया हुआ है वो 2 और 3 दिया हुआ है। बी में क्या है, बी में आपको x की वैल्यू डालनी है और x क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी दो वैल्यूज आएंगी, -2 और -3, ठीक है। x की दो वैल्यूज आएंगी -2 और -3। तो b जो सेट होगा उसमें जो वैल्यूज आने वाली हैं वो -2 और -3 है। a में आपको 2 और 3 +2 +3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि a के एलिमेंट जो हैं वो b में तो है ही नहीं, तो पहली ही कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि a और b जो है वो क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में आप a को अगर करोगे तो a क्या है आपका, a के अंदर आपको x डालना है। x की डिफिनीशन दी हुई है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो सबसे पहले f आप लिखोगे, फिर आप o लिखोगे, फिर आप l लिखोगे, ठीक है। ये सारे के सारे a में एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगेन आपको l दिया हुआ है लेकिन आपको लेटर्स को कभी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो l एक बार आप लिख चुके हो तो आपको दूसरा l लिखने की जरूरत नहीं है। o भी आप एक बार लिख चुके हो तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास क्या है, w है। तो ये तो आपका हो गया क्या, a, ठीक है। सेट a के अंदर 4 एलिमेंट आ गए। b में आपको दिया हुआ है, b में आपको y डालना है और y की डिफिनीशन आपको दी हुई है कि y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, ठीक है। तो y में कौन कौन से आएंगे, w आएगा, o आएगा, l आएगा और f आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि f o l w और ये तो a में एलिमेंट है और b में भी f o l और w ही आ रहा है, ठीक है। तो a के सारे एलिमेंट जो हैं वो b में हैं और b के सारे एलिमेंट जो है वो a में हैं। और इन दोनों से आप ये कमेंट कर सकते हो कि a और b जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कवर हो गया है। सिक्स भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। आपको कई सारे सेट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स को क्या करना, खोजना है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक सेट उठाओ, ठीक है। जैसे आपने मान लेते हैं ए को उठा लिया, ठीक है। अब आप बारी बारी से बी के साथ, सी के साथ, ठीक है, सबके साथ इसको चेक करो तो क्या ये किसी के साथ इक्वल है। तो जैसे ए में आपको 2, 4, 8 और 12 दिख रहा है। अब आप ये देखो कि क्या बी में है, नहीं है। सी में 4, 8, 12 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। डी में 3, 1, 4, 2 है। ई में -1, 1 है। एफ में 0 और ए है। जी और एच में भी वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ए जो है वो किसी के साथ भी इक्वल सेट का पेयर नहीं बनाएगा। अब हम फिर बी की बात करते हैं, ठीक है। तो बी में आपको क्या मिल रहा है, 1, 2, 3 और 4 मिल रहा है, ठीक है। सी में 4, 8, 12, 14 है। डी में आपको 1, 2, 3, 4 मिल जा रहा है, ठीक है। तो बी जो है वो क्या है आपका, डी के साथ तो इक्वल हो रहा है। उसके बाद और किसी में 1, 2, 3, 4 है नहीं, ठीक है। तो बी जो है वो डी के साथ इक्वल हो गया, ठीक है। अब अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में 4, 8, 12, 14 है। तो आप और भी सेट्स में देख लो तो 4, 8, 12, 14 जो है वो बेसिकली किसी भी सेट में गिवन नहीं है, इसलिए सी जो है वो किसी के साथ इक्वल पेयर तो नहीं बना पाएगा। डी की ऑलरेडी पेयरिंग जो है वो बी से हो चुकी है तो उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ई की बात करेंगे तो ई में आपका -1 और 1 आ रहा है। एफ में 0 और ए आ रहा है। जी में आपको फिर से 1 और -1 मिल गया तो ई की पेयरिंग आपकी जी से हो गई है, ठीक है। एफ में 0 ए है और किसी में 0 ए नहीं है। जी की पेयरिंग आप ऑलरेडी ई से कर चुके हो और एच में 0, 1 आ रहा है जो कि किसी और सेट में नहीं आ रहा। तो बेसिकली आपको दो पेयर मिले हैं। पहला पेयर मिला है बी और डी का जो एक दूसरे के इक्वल हैं और दूसरा पेयर मिला है आपको ई और जी का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी 1.2 एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। स्टिल अगर आपको किसी भी थ्योरी पार्ट में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, नल या एम्प्टी सेट्स जिन्हें कहते हैं वो क्या होते हैं, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज मेरा लास्ट वीडियो एक बार जरूर देखें। थैंक यू।